नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विलास पंडागरे और हमेशा की तरह मैं आपके लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त वीडियो जिसको देखने से आप आपके साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड के से जो पैसा आपका नुकसान हुआ है उसको वापस लेके आ सकते हैं 100%। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो उस फ्रॉड की कंप्लेंट किस तरीके से करनी है ताकि आपका पैसा 100% रिफंड आए और कितने समय में करनी है और उसका क्या तरीका होता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और कोशिश कीजिए कि कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिए, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो से लेंगे उतने ही ज़्यादा सटीक तरीके से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं और आई होप सभी लोगों को इसको यूज़ करना अच्छा भी लगता होगा, क्योंकि हमें पेमेंट बाद में करना होता है। लेकिन हमें किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते समय कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान देना होता है जिससे हमारे साथ में कोई फ्रॉड ना हो। तो हम फ्रॉड की रिपोर्ट करने के पहले ये ज़रूर जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें क्रेडिट कार्ड यूज़ करते समय ध्यान रखनी होती है और उसको ध्यान में रखने से हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस जो हो जाते हैं कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड बैंक का एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसी सुविधा है आप लोगों के लिए जिससे हम एक टाइम पीरियड के लिए उसमें जो लिमिट दी होती है उसका उपयोग करते हैं और उस उपयोग किए हुए अमाउंट को किसी भी एक डेट होती है जिसमें हमको पेमेंट करना होता है, उस टाइम पर उसको पेमेंट कर दिया जाता है। उस कार्ड का उपयोग जो है हम किसी भी शॉपिंग मॉल में स्वैपिंग कराकर यूज़ करते हैं या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट में कार्ड का डिटेल डालकर शॉपिंग कर लेते हैं, या फिर किसी उसमें आजकल तो कार्ड में वाईफाई का भी सुविधा है। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वाईफाई पर ऐसे क्लिक करते हैं और आपका पेमेंट हो जाता है। तो कार्ड उपयोग करने के दोस्तों काफ़ी सारे आजकल तरीके निकल आए हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करेंगे या ऑनलाइन वेबसाइट में आप आपकी कार्ड की डिटेल इंटर कर देते हैं या वाईफाई यूज़ कर लेते हैं। आजकल तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस भी आ गए हैं जिसमें आप आपके कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप आपका रेंट पेमेंट कर सकते हैं, आप आपके पर्सनल अकाउंट में पैसा निकाल सकते हैं थोड़ा सा चार्जेस पेमेंट करके। तो काफ़ी सारे ऐसे फैसिलिटीज़, काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स या वेबसाइट्स आ गई है जिससे आप आपका कार्ड का यूज़ कर पा रहे हैं। अच्छा, पैसे की ज़रूरत हम सबको होती है तो हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी जो कार्ड की लिमिट का पैसा होता है वो हमारे अकाउंट में जाए, तो हम इन सारे चीज़ों का उपयोग भी कर लेते हैं या शॉपिंग में भी उपयोग कर लेते हैं। तो होता क्या है, हमें यहाँ पे ध्यान एक चीज़ रखना होता है कि जब भी हम हमारा कार्ड उपयोग करें तो किसी अननोन वेबसाइट पर हमारे कार्ड की डिटेल को सेव ना करें। कई बार वहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाता है कि आप आपके कार्ड की डिटेल सेव कर दीजिए ताकि अगली बार जब आप उसका उपयोग करना चाहें तो आपको डिटेल फिल ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम किसी वेबसाइट में पहली बार इंटर करते हैं शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे हमारे कार्ड की डिटेल डाल के हम शॉपिंग भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो कार्ड होता है हम उस कार्ड को सेव भी वहाँ पर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कार्ड की डिटेल हमेशा के लिए उस वेबसाइट के पास होता है, उसके डेटा में चला जाता है। जिससे क्या होता है कि कभी भी उस वेबसाइट के जो यूज़र्स होते हैं, ऑनर होते हैं, वो उस डाटा को हमेशा यूज़ कर पाते हैं। कई बड़े तादाद में इस तरह का डेटा जो है मार्केट में बेच दिया जाता है और हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे पास हमारी इन्फॉर्मेशन अननोन लोगों तक भी पहुंच जाती है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन में हमारी कार्ड की डिटेल को सेव करके नहीं रखना है जब तक कि आप उस वेबसाइट पे प्योरली ट्रस्टवर्दी ना हो। दोस्तों, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी मैं आपको बात करना चाहूँगा, दूसरी जो आपको ध्यान रखना है वो है कि जब हम शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल में चले जाते हैं या फिर किसी स्टोर पे जाते हैं, जब वहाँ कार्ड हम स्वैपिंग करते हैं, वहाँ पे अगर हमें हमारा पिन इंटर करना है, उस पिन को आप अपने हाथ से कवर करके इंटर करें, क्योंकि वहाँ पे कई सारे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। अगर आप उस पिन को ओपनली वहाँ पर टाइप कर देते हैं तो कई बार वो कैमरा जो होता है हमारे पिन को देख लेता है, और अगर कोई फ्रॉडेंट पर्सन वहाँ पर बैठकर उस कैमरे को देख रहा है, उस एक्सेस कर रहा है, तो आपका पिन उसको पता चल जाता है। हमने चूँकि कार्ड स्वैप किया हुआ है तो उसका कार्ड का एक डिफ़ॉल्ट, एक बोल सकते हैं कि कार्ड का एक डमी इन्फॉर्मेशन उस तक होती है, वो उसके माध्यम से एक डमी कार्ड भी क्रिएट कर सकता है। इस तरह के भी डिजिटल फ्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि हैकर्स लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हम सोचते हैं कि प्रोटेक्ट है, बट ऐसा नहीं होता। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो पिन होता है उसको आप कवर करके ही डालिए। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम कार्ड का उपयोग करें
किसी पेट्रोल पंप पर वाईफाई या किसी तरह का हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप जिस भी कंपनी का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, उस कंपनी के एप्लीकेशन में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कार्ड की लिमिट सेट करने का ऑप्शन होता है। सपोज कीजिए आपकी कार्ड की लिमिट 1 से 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए है, तो आप पूरी लिमिट ओपन करके मत रखिए। आप रेगुलर तो 2 लाख की शॉपिंग करेंगे नहीं, ठीक है, 5,000 की करेंगे, 10,000 की, 50,000 की। तो कोशिश कीजिए आप जब भी उस एप्लीकेशन में जाइए, उस कार्ड की लिमिट को जो है आप सेट कर दीजिए, ठीक है, कि मैं मेरे कार्ड की लिमिट को जो है 50,000 रुपीज़ को तक ही एक्सपेंस करना चाहता हूँ। जब भी आपको ज़्यादा की ज़रूरत है, आप वापस उसमें लॉगिन कीजिए, आप वापस रीसेट कर सकते हैं, इमीडिएटली हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि लिमिट को सेट करके रखना है, ताकि कभी अगर फ्रॉड ट्रांजेक्शन आपके साथ में हुए तो उस लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके साथ में ना हो। क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड से आपका ट्रांजेक्शन हो गया, भले ही फ्रॉड हुआ हो, आपको वो पेमेंट 100% बैंक को करना ही पड़ता है। अदरवाइज़ आपकी सिबिल स्कोर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होती है और आपको बैंक बार बार परेशान कर सकती है। इसके बाद में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्रेडिट कार्ड का जब भी आप उपयोग करते हैं, लिमिट सेट करने के अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग ऐसी जगह ना करें जो एक अनऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन होते हैं। आपको OTP आता है, आप OTP शेयर कर देते हैं। ट्रांजेक्शन के OTP कभी भी शेयर ना करें किसी भी कंडीशन में, किसी भी बैंक पर्सन को या किसी को भी OTP बिल्कुल शेयर ना करें। अगर आप OTP शेयर कर देते हो तो इसका मतलब ये आपका कंसेंट आप दे देते हो, आप अपने तरफ से आप हो जाते हो कि मैंने ही उनको बताया कि आप ट्रांजेक्शन कर लीजिए, तो आपको OTP शेयर नहीं करना है। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड उपयोग करने में अगर इन 4-5 चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो मुझे लगता है कि फ्रॉड के चांसेस यहाँ पर आपके साथ कम हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के साथ में यूज़ करने के टाइम पे इस तरह के अगर फ्रॉड आपके साथ हो गए हैं किसी भी तरीके में, तो उसको किस तरीके से आप किस समय में रिपोर्ट कर सकते हो और कैसे रिपोर्ट करना है, सटीक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आई होप आपके साथ में जो फ्रॉड हुआ है वो रिटर्न भी आ जाएगा, इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो चलिए उस पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके साथ में आज एक क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया। वो किसी भी अमाउंट का हो सकता है, 1,000, 1,500 से लेकर 50,000, लाख, 2 लाख, कुछ भी अमाउंट का हो सकता है। मेरे पास में रोज़ ढेरों मैसेज आते हैं, बोलते हैं भैया मेरे साथ क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो गया, मेरे साथ हो गया, मेरे साथ हो गया, प्लीज़ हेल्प कीजिए, मुझे रिपोर्ट करने का तरीका बताइए या कैसे करूँ। तो देखो, रिपोर्ट करने का तरीका तो आपको सब लोग बता सकते हैं, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। सब बोलेंगे साइबर क्राइम पर जाकर रिपोर्ट कर दो, बैंक के कस्टमर केयर में कर दो। हम लोग भी अमूमन यही करते हैं, जब भी हमारे साथ क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड होता है हम कस्टमर केयर में फ़ोन लगा कर रिपोर्ट कर देते हैं और साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन सही मायने में हमें क्या देखना चाहिए और किस किस जगह रिपोर्ट करना चाहिए वो मैं आज आपको बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड का जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, आपको किसी भी माध्यम से उसने आपके साथ OTP शेयर किया हो, आपने उसके साथ OTP शेयर किया हो, आपका पैसा कटा, तो जैसे ही हमारे साथ पैसा कटता है ना, हमारे पास एक OTP, हमारे पास मैसेज आता है, ट्रांजेक्शन मैसेज। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास एक ट्रांजेक्शन मैसेज आता है जिसमें जिस भी पेमेंट गेटवे से पैसा कटा होगा उसका नाम लिखा आएगा, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि देखिए, क्रेडिट कार्ड से अगर उसको पैसा कैश निकालना है ना, तो वो कहीं पे शॉपिंग नहीं करेगा आपके कार्ड से। वो क्या करेगा, उस पैसे को कैश निकालने के लिए किसी पेमेंट गेटवे का उपयोग करेगा। वो पेमेंट गेटवे कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हम भी हमारे कार्ड से पेमेंट, अगर हमें कैश निकालना है हमारे अकाउंट में, तो हम भी किसी पेमेंट गेटवे का उपयोग करके निकाल लेते हैं, राइट। तो वो भी उसी उपयोग करेगा। तो हमको क्या करना है, हमारे उस ट्रांजेक्शन मैसेज में उस पेमेंट गेटवे का नाम को पढ़ना है कि किस पेमेंट गेटवे के माध्यम से इस बंदे ने ट्रांजेक्शन किया। इमीडिएटली जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ, आपको फ्रॉडेंट का आपको समझ में आया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, इमीडिएटली आपको क्या करना है, उस ट्रांजेक्शन में जो पेमेंट गेटवे का नाम लिखा हुआ है उस पेमेंट गेटवे को गूगल में सर्च कीजिए, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद में उसका कस्टमर केयर नंबर ढूंढिए और उस कस्टमर केयर नंबर में इमीडिएट आपको ये कंप्लेन करनी है कि ये जो कार्ड से जो पेमेंट आ रहा है, ये ट्रांजेक्शन आईडी भी आएगी उसमें, इस ट्रांजेक्शन आईडी से जो पेमेंट आ रहा है ये फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ गलत तरीके से पेमेंट आ रहा है, कृपया इसको होल्ड कर दीजिए। तो देखो दोस्तों, क्या होता है, कोई भी पेमेंट गेटवे से जब पेमेंट हमारे अकाउंट में लेने वाला होता है ना, तो कोई भी पेमेंट गेटवे लगभग 24 घंटे का समय लेता है उसको सेटल करने में। कुछ पेमेंट गेटवे इमीडिएट भी सेटल कर देते हैं, लेकिन वो चार्जेबल होते हैं और उसमें KYC करानी होती है सामने वाले को, उनकी जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड।
तो जो फ्रॉडेंट व्यक्ति होता है वो अपनी KYC नहीं कराता, क्योंकि अगर वो KYC करा देगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखिए कि 24 से 48 घंटे पेमेंट गेटवे लेता है पेमेंट को सेटल करने के लिए। उसके पहले अगर हमने उस पेमेंट गेटवे में कंप्लेंट रेज कर दिया तो क्या होगा, वो पेमेंट होल्ड हो जाएगा और सामने वाले के अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो पेमेंट सस्पेक्टेड में पड़ा रहेगा, ना सामने वाले के अकाउंट में जाएगा ना हमारे अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या करना है, इमीडिएटली कस्टमर केयर में फ़ोन लगाना है, हमारे क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर में फ़ोन लगाना है, वहाँ भी उस कार्ड को ब्लॉक करा देना है और रिपोर्ट दर्ज करा देनी है कि हमारे साथ ये जो ट्रांजेक्शन हुए ये फ्रॉडेंट ट्रांजेक्शन हुए। ठीक है, इसके बाद हमें थर्ड स्टेप इमीडिएटली उठाना है कि जो साइबर क्राइम की वेबसाइट होती है, आप लोगों ने नहीं पता तो मैं लिंक दे देता हूँ, उस पर जाना है और आपकी कंप्लेंट रेज करनी है। वहाँ पे कंप्लेंट रेज करने का ऑप्शन आता है। मैं अपने किसी वीडियो में कंप्लेंट रेज करने का पूरा तरीका भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए। तो जैसे ही आप साइबर क्राइम पे रिपोर्ट में दर्ज करते हैं, वहाँ पे भी आपको एक रिपोर्ट नंबर जनरेट होगा। आपको वेट नहीं करना है। अगर आपके आसपास साइबर क्राइम का ऑफिस है, आप इमीडिएटली साइबर क्राइम के ऑफिस जाइए, वो कंप्लेंट को वहाँ पे बताइए कि सर मैंने ये कंप्लेन किया था, अभी मेरे साथ में थोड़े ही समय पहले फ्रॉड हुआ है, कृपया इसको देखिए। अगर 24 घंटे के पहले आप ये सारी चीज़ें कर देते हैं तो साइबर क्राइम भी इमीडिएट एक्शन वहाँ पे ले लेता है, तुरंत मेल करके उस जो आपका जिस पेमेंट गेटवे से पेमेंट गया है उस पेमेंट गेटवे को भी वो मेल करता है, बैंक को भी मेल करता है और इमीडिएटली उस फ्रॉड के बारे में बताता है। जब ये क्लियर हो जाता है कि आपने एक पेमेंट गेटवे में भी कंप्लेंट रेज किया हुआ है, तो पेमेंट गेटवे को भी पता चलता है कि साइबर क्राइम से भी मेरे पास इंक्वायरी आ रही है, बैंक से भी मेरे पास इंक्वायरी आ रही है, तो ये पेमेंट रियलिटी में ही गलत तरीके से हुआ है, तो मुझे इस पेमेंट को सामने वाले के अकाउंट में शिफ्ट नहीं करना है, मुझे वापस करना है। तो वो पैसे का ट्रांजेक्शन आपके पास वापस भी आ जाता है। तो इसी कारण से कई सारे लोगों को पैसा रिफंड आता है। तो जैसा मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड जैसे ही आपके साथ फ्रॉड हुआ तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर पहले कंप्लेंट कर लेते हैं, तो आपके साथ में जो फ्रॉड हुआ है उसके फंड रिफंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 100% तक भी होते हैं। मेरे साथ जब हुआ था तो मैंने भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया था, इसलिए विथिन 7 डेज वो पैसा मेरे पास रिफंड भी आ गया था। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको काफ़ी समय हो गया, जैसे 15 दिन 20 दिन फ्रॉड हुए और उन्होंने रिपोर्ट सही तरीके से नहीं की है, महीना भर भी हो गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि साइबर क्राइम के ऑफिस गए थे, वहाँ रिपोर्ट कर दिया, वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पेमेंट गेटवे से सामने वाले के अकाउंट में पैसा शिफ्ट हो गया है, सेटल हो गया है, उसके बाद में अगर आपकी रिपोर्ट होती है और उस पर कंप्लेंट होती है और वो एक्शन लेते भी है, तो भी आपके पैसा आने के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं। वो तो उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब वो साइबर क्राइम उस बंदे को पकड़ ले, आइडेंटिफाई कर ले और फिर उससे पैसा निकलवाए। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बैंकिंग सेटलमेंट के टाइम पीरियड में अगर आपकी कंप्लेंट हो गई है नोटेड, तो वो ऑटोमेटिकली रिटर्न भी हो सकता है, इसकी भी गारंटी होती है। एज अ बैंकर मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर ना करें, OTP ना बताएं, और अगर आपने ऐसा किया है इमिडिएटली जाकर उसकी कंप्लेंट करें। इस प्रोसेस के माध्यम से आपका पैसा ज़रूर रिफंड आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप उसको फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब डायरेक्ट वहाँ पे भी दे देता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये टॉपिक अगर आपके काम का है, और आप किसी नए टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे प्लीज़ बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।